So hi guys, welcome to my channel PhyTech, an easy solution for physics. So guys, in the last class mainly we discussed about what is Gauss law and the proof of Gauss law. Today we are going to discuss about applications of Gauss law. So if we talk about application of Gauss law, पहली application क्या है? Electric field through an infinite straight cylindrical wire. हमने क्या माना? Consider an infinite straight cylindrical wire of चार्ज प्लस क्यू. मैंने एक वायर ली जिसका चार्ज प्लस क्यू है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसका सिलेंड्रिकल सरफेस है. ठीक है, मैंने इसकी लेंथ एल मान ली. ठीक है गाइस, तो अब मान लो इसमें तीन सरफेस पॉसिबल है. एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये वाला. कोई बॉटल है, बॉटल के अप एंड डाउन वाले दो सरफेस और साइड वाला एक सरफेस. तो मैंने ये सरफेस ए मान लिया, बी मान लिया, सी. इसका परपेंडिकुलर एन कैप एन इधर आ गया, इसका एन कैप एन इधर आ गया, इसका एन कैप एन इधर आ गया. एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है. नाउ लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर बी लैम्डा. वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली? लैम्डा मान ली. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के मुताबिक फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी प्लस फ्लक्स ऑफ सी किसके इक्वल होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम? ई डॉट डी एस ऑफ ए प्लस ई डॉट डी एस ऑफ बी प्लस ई डॉट डी एस ऑफ सी, जो कि क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जब मैं इसको खोलूंगा ई डी एस कॉस, अब थीटा क्या हुआ? ए के केस में देखो एन की डायरेक्शन इधर है, ई डायरेक्शन ऊपर है, तो एन और ई के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री. बी के केस में एन और ई के बीच एंगल सिमिलरली क्या बन रहा है? 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. सी के केस में सेम 90 डिग्री के अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो 90 वाले केस ये दो जीरो हो गए, बचा क्या? ई डी एस इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ई बाहर आ गया, डी एस इज इक्वल टू के अपॉन एप्सिलॉन नॉट. डी एस का इंटीग्रेशन एस हो गया, और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर, एच की जगह एल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल. नाउ गाइस, हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? क्या होता है? लैम्डा इंटू एल. तो इसको लैम्डा इंटू एल लिख दिया. 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब देखो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसलिए मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो गाइज ये फॉर्मूला होता है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन इनफाइनाइट स्लेट सिलेंड्रिकल वायर. तो हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, एक इनफाइनाइट वायर ली जिसका सरफेस सिलेंड्रिकल है, इसके तीन सरफेसेस लिए हमने, तीनों का सम टोटल क्या होगा? के ओपन एप्सिलॉन नॉट. इसके लिए एंगल 0 डिग्री बन रहा है, इसके लिए भी 0 डिग्री, इसके लिए सॉरी इसके लिए 90, इसके लिए 0 डिग्री. तो ये 0 डिग्री बन रहा है, तो ये केस के ओपन एप्सिलॉन नॉट आ गया, डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा. एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? 2 पाई आर एच. क्या होता है? 2 पाई आर एच. तो हमने 2 पाई आर एल लगा दिया, क्योंकि लेंथ एल लेके चल. अब देखो एज इट इज इनफाइनाइट वायर, तो लेंथ तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो जो लास्ट फॉर्मूला उसमें एल तो कभी आ ही नहीं सकता. तो इसलिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया था लैम्डा, जिसका हमें रिलेशन पता है एज क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, जो इसमें हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था. तो क्यू की जगह हमने लैम्डा इंटू एल लिख दिया, और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है. गाइस ध्यान से देखना, पेपर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है.
So guys, second application. Electric field through a प्लेन शीट. एक प्लेन शीट में से इलेक्ट्रिक फील्ड. कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ surface charge density sigma. Let it be positively charged. हमने एक प्लेन शीट ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अब प्लेन शीट के दो सरफेस हो सकते हैं, एक तो ये आगे वाला और एक इस शीट के पीछे वाला. तो एक ये सरफेस मैंने ए लिया, इसका एन कैप इस साइड. एक ये सरफेस मैंने बी लिया, इसका एन कैप इस साइड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इन दोनों साइड होगी. तो सिंपल सा है. अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी के ओपन एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट डी एस फॉर ए प्लस बी के लिए ई डॉट डी एस के ओपन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है गाइस. तो एक बार ए के लिए हो गया, बी के लिए हो गया. अब सिमिलरली जब मैं बात करता हूँ इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा, ए डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में तो कोस 0 डिग्री. इसके लिए भी ई डी एस cos 0 डिग्री के ओपन एप्सिलॉन नॉट. तो ये ट्वाइस ऑफ ई डी एस हो जाएगा के ओपन एप्सिलॉन नॉट. तो 2e डी एस का इंटीग्रेशन s के ओपन एप्सिलॉन नॉट. तो e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट. e इज इक्वल टू क्यू. अब सरफेस के रिलेशन में क्यू क्या होता है हमारा भाई, सिग्मा इंटू एस. क्या होता है, सिग्मा इंटू एस. तो क्यू की जगह मैं लिख दूंगा सिग्मा एस अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट. एस से एस कैंसिल, देन इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो गाइज ये फॉर्मूला होता है हमारा फॉर अ प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ प्लेन शीट. ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पेपर पर्सपेक्टिव से जो आपको आनी चाहिए. तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करें. फिजिक्स इज मेनली मैथ्स. आप जितना ड्राइव करके प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से आएगा. इट इज़ प्योरली मैथ्स. ये नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की मैं एक बेसिक क्लास डाल दूंगा जिससे आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कमांड अच्छी हो जाएगी. सो अगर कोई भी डाउट आती है आपको, आप प्लीज़ कमेंट करें. अपने कमेंट्स में मैं रिव्यू करूंगा, हम टॉपिक्स को फिर से डिस्कस कर सकते हैं. देर आर मेनली 4 एप्लीकेशंस ऑफ गोस्लो, जिसमें से आज की क्लास में हमने 2 मेन एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस मैं कल अपलोड करने वाला हूँ. तो गाइज प्लीज़ पढ़ते रहो, देखते रहो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड जितने वीडियोज़ शेयर हो सकते हैं वीडियोज़ को शेयर करो एंड गो टू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स. स्टडी करते रहो. टाटा बाय बाय.